Good morning, students. Very good. Good morning. Today our topic is concept of production. जो हमारा new topic है that is concept of production. It is concept of production. First of all, I just want to clear what do you mean by production. As you know, the consumer use the goods and services to satisfying their wants. This process is known as consumption. जब हम किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो वो उपभोग कहलाता है. दैट इज नॉन एज कंजप्शन. फॉर द कंजप्शन प्रोसेस, कंजप्शन के लिए द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. They manufacturing goods. That process is known as production. When the producer who produce the goods and services just increase the utility of any good, that is known as the production. जब किसी वस्तु की यूटिलिटी को ज़्यादा कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं. ये बात समझ में आ गई? सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोड्यूसर इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके थ्रू जो वो इंक्रीज कर देता है उनकी यूटिलिटी को ज्यादा बढ़ा देता है. फॉर द कंजप्शन प्रोसेस देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन. कभी भी कंजप्शन बिना प्रोडक्शन के संभव नहीं है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज मार्केट में होंगी तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे. सो प्रोडक्शन क्या है? बेसिक, किसी भी इकोनॉमी का बेसिक माना जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो कैसे प्रोडक्शन करता है. एज यू नो देयर आर 5 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जानते हैं ना, आपने 11th में भी पढ़ा है. हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कितने फैक्टर प्रोडक्शन है? 5. कौन कौन से? Land, labor, capital, entrepreneur and management. Very good. Now we are talking about factors of production. हमने बात की factors of production की, और आपने कहा कि there are 5 factors of production. First is land. The second one is labor. Then third is capital. टेक्निक, टेक्नोलॉजी, और इसे हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट. एंड द लास्ट वर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप या ऑनरशिप भी कह सकते हैं. That is entrepreneur. Okay, so these are the 5 means of production or factors of production. First of all, we just discuss about the quality of these production factor. हम बात करते हैं कि ये production factor मिलकर production करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं what is the basic qualities of these means of production. First is land. Land is a free gift of nature. ये क्या है? हमने डेवलप नहीं की है, ये हमें प्रकृति से क्या मिली है? फ्री मिली. सो इट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. अब आप कहेंगे मैम फ्री क्यों? व्हेन वी एक्वायर द लैंड वी जस्ट पे फॉर दैट, कहेंगे? आपके माइंड में ये आएगा ना कि हाउ इट इज अ फ्री गिफ्ट, बिकॉज वी हैव टू पे टू एक्वायर द लैंड. इज इट? ऐसा है? Yes, ma'am. हाँ, तो हम क्या सोच रहे हैं कि फ्री गिफ्ट कैसे हुआ? देखिए, फ्री गिफ्ट कैसे हुआ कि जो हमारी नेचर है वो हमें इसे प्रोवाइड करती है. फ्री गिफ्ट इसलिए कहा जाता है कि वट एवर वी पे फॉर द लैंड दैट इज जस्ट स्मॉल अमाउंट. जो कुछ भी आप इसके लिए पे करते हैं वो बहुत कम अमाउंट है, और ये प्रकृति ने हमें बड़ी लार्ज साइज में दिया है. सो इट इज नॉन एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सेकेंड जो इसका क्वालिटी है दैट इज सप्लाई. इसकी जो सप्लाई है दैट इज कांस्टेंट. जो लैंड की सप्लाई है वो कैसी है? कांस्टेंट है. यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द लैंड एरिया.
कभी भी लैंड की जो सप्लाई है उसको आप ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। ये कैसी है इसकी सप्लाई, इसकी सप्लाई कांस्टेंट मानी जाती है। प्लीज टाइम पे आया करें क्लास में, ठीक है। तो लैंड का सेकंड क्या हो गया, सप्लाई इज कांस्टेंट, कि लैंड की जो सप्लाई है वो क्या होती है, कांस्टेंट मानी जाती है, ठीक है। थर्ड क्या है, ये एक फिजिकल फैक्टर है, दिस इज अ फिजिकल फैक्टर, ये एक फिजिकल फैक्टर है विच कैन नॉट बी मूव इटसेल्फ, ठीक है। लैंड अपने आप मूव नहीं कर सकती, अपने आप उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती, वी जस्ट invest the human factor to increase the productivity of land. लैंड एक फिजिकल फैक्टर है जो अब स्वयं प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, और ही कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, कि वो लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट द फोर्थ वन जो इसकी क्वालिटी है दैट इज इसकी फर्टिलिटी, दैट इज फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लैंड में क्वालिटी होती है कि वो फर्टाइल होती है, ठीक है। आप जो क्रॉप्स लेते हैं वो लैंड से लेते हैं, तो लैंड में फर्टिलिटी का गुण पाया जाता है। यू कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी, आप नए नए मेथड से, नई नई टेक्नोलॉजी से लैंड की इस फर्टिलिटी को, स्पेशलाइजेशन से आप इस फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ इसकी क्वालिटी हो गई लैंड की, दैट इज फर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है it produce more with the help of capital। अगर आप कैपिटल का यूज करें तो आप इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैपिटल से क्या कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आप, है ना। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड इन विच एवरी वर्क इज डन बाय द स्पेशलिस्ट वर्कर्स, जहां आप स्पेशलिस्ट वर्कर्स का यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टर्स में भी सुना होगा जनरल फिजिशियन, आपने सुना होगा हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये क्या फर्क हो गया, एक जनरल में और एक स्पेशलिस्ट में क्या फर्क हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल और अ स्पेशलिस्ट, क्या डिफरेंस है पता है आपको? चलो मैम वो हाँ हाँ बोलो। स्पेशली की जो इनकम होती है वो भी ज्यादा होती है क्योंकि उसको नॉलेज होती है सभी चीजों की, और वो अपने फील्ड का ही मास्टर होता है, उसको सब नॉलेज होती है इस वजह से। देखो, द जर्नल हैविंग द नॉलेज अबाउट द एवरी फील्ड, जो जर्नल्स होते हैं उनको हर फील्ड की नॉलेज है। जनरल फिजिशियन के पास गए, कोई भी इलाज कर दिया, बट द कार्डियोलॉजिस्ट आर द स्पेशलिस्ट हु जस्ट हैविंग द डीप नॉलेज अबाउट योर हार्ट, यानी वो किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा स्किल्ड माना जाता है। सो व्हेन प्रोडक्शन इज स्पेशलाइज्ड, so we have to factor production that one is specialized in their field, ठीक है ना। आपने एक ऐसे व्यक्ति को यूज किया जो अपने फील्ड का मास्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 10th तक पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर कोई भी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन व्हेन यू गेटिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जब आप 11th 12th में आते, यू नीड द स्पेशलाइज्ड वन, दैट्स वाई वहां टीचर्स होते हैं जूनियर सेक्शन में, और यहाँ क्या हो जाते हैं, लेक्चरर्स हो जाते हैं। तो ये क्या फर्क हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज ऑफ द फील्ड एंड द टेक्निकली स्किल्ड पर्सन्स आर देयर। तो स्पेशलाइजेशन कहाँ हो गया, स्पेशलाइजेशन वहां हुआ जब एक व्यक्ति स्किल्ड है, एजुकेटेड होने के साथ साथ उसे टेक्नोलॉजी आती है कि हाउ ही इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी मेथड्स एंड द वे ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम फैन बना रहे हैं, ठीक है, आपने सब एक ही व्यक्ति को सारा काम दे दिया, अभी फैन बना दो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। लेबर क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है और स्पेशलाइजेशन हो रहा है। फैंस का जो अंदर की मशीनरी है वो कहीं और बनती है, बॉल बेयरिंग्स कहीं और से आते हैं, उसको जो उसकी आउटपुट्स होते हैं, जो उसका पंखुड़ियाँ हैं, वो सब क्या होती हैं, कहीं और बनती है, फिर वो असेंबल किया जाता है। हर फील्ड में ऐसा है। तो यानी द वर्क इज डिवाइडेड, ठीक है, वर्क को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया,
and done by the specialist people or specialist factors of production. So this is known as the specialization of production. तो इस तरह से हम उसी व्यक्ति को वही काम देते हैं जिसकी में उसकी स्किल बहुत अच्छी होती है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, आप समझ में आ गया? लैंड की क्वालिटी क्लियर हो गई? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. नाउ सेकंड वन इज लेबर. लेबर को आप समझते हैं, ठीक है? ही इज द मैन हु वर्क फॉर द प्रोडक्शन. ह्यूमन रिसोर्स है ये, ठीक है? लेबर कौन व्यक्ति होता है? जो अपनी सर्विसेज या अपना वर्कआउट किसी प्रोडक्शन एरिया को देता है. सो हम कभी भी लेबर को उसके वर्कफोर्स से अलग नहीं कर सकते, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, किसी भी मैन को उसके लेबर से अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप आज सोचे कि चलो मुझे काम पे नहीं जाना है ना. ठीक है, आप काम पे नहीं जा रहे तो वहां पर काम भी नहीं हो रहा आपकी जगह वाला. क्यों? क्योंकि आपने अपना लेबर वहां नहीं दिया. ठीक है, अपना योगदान वहां नहीं दिया. तो मैन कैन नॉट बी डिफरेंशिएट विद द लेबर. एक व्यक्ति को उसके श्रम से अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये समझिए आप कि एक श्रमिक को उसके श्रम से अलग नहीं किया जा सकता. ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. और जो लेबर है वो दो तरीके के होते हैं. आपको पता है कि सबसे पहले क्वालिटी तो क्या हो गई? द मैन कैन नॉट बी सेपरेट विद देयर लेबर. उसको अपने श्रम से अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है. सेकंड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. अभी हमने बात की जनरल एंड स्पेशलाइज्ड. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. अनस्किल्ड लेबर्स आर दोज हु आर नॉट एजुकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड. अनस्किल्ड कौन है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने उस फील्ड की टेक्निकल नॉलेज नहीं ली. दैट इज अनस्किल्ड लेबर. और अनस्किल्ड लेबर को हम क्या देते हैं? अनस्किल्ड को हम पे करते हैं वेजेस. अनस्किल्ड लेबर्स को क्या मिलती है? वेजेस. जबकि जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, यानी जो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जिन्होंने कोई डिग्री ली है, कोई टेक्निकल नॉलेज है, जो स्पेशलाइज्ड है, सो दे गेटिंग द सैलरीज. ओके, ये क्या लेते हैं? सैलरीज होते हैं. तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. अनस्किल्ड लेबर आर नॉट ट्रेन्ड, क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट गेटिंग ओनली वेजेस. उनकी वेजेस परसेंटेज में कम होती है. जबकि जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड टेक्निकली साउंड एंड हैविंग द डीप नॉलेज अबाउट देयर फील्ड. दैट्स व्हाई दीज लेबर्स गेटिंग द सैलरीज. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके. द थर्ड इज डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर and specialization. Specialization increase the labor capacity. ठीक है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर वी डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन. तो हमने डिवीजन कर दिया, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे. ठीक है. एंड स्पेशलाइजेशन टू हैंड ओवर दोज पीपल हु आर हैविंग द डीप नॉलेज और स्किल्ड ऑन दैट फील्ड. और उन व्यक्तियों को काम दिया जो उस फील्ड के मास्टर हैं. सो अगर हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया और यदि हमने स्पेशलाइजेशन किया तो इससे क्या होता है? लेबर की कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. वो ज्यादा प्रोडक्शन करने में समर्थ हो सकता है. तो दीज आर द क्वालिटी ऑफ लेबर. ये समझ में आ गया? यस मैम. ओके. Yes, नाउ ma'am. हम बात करते हैं कैपिटल. ठीक है, कैपिटल क्या Ma'am? होता है? हाँ इनकी मोबाइलिटी कैसी होती है? बिल्कुल. एक फीचर ये भी हो सकता है, दे आर मोबिलाइज्ड. वो कैसे होते हैं? मोबिलाइज्ड होते हैं. यानी
अगर आपको कहीं ज्यादा सैलरी मिल रही है तो यू माइग्रेट फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर, जा सकते हैं, होता है ना ऐसा। भाई लैंड तो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, बट लेबर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, Yes, ma'am. now we are talking about capital. Capital is an important part of production process. Without capital we cannot think about the production. ठीक है ना, बिना पैसों के हम कैसे सोचेंगे। तो what is the capital? Capital है क्या? The capital is the money which you invest in production process. Capital क्या है, वो money है जिसको आपने production process में invest कर दिया गया। Now the question arises, what is investment? When a producer purchase capital assets, यदि कोई लैंड खरीदता है, वो कोई मशीनरी खरीदता है, दैट इज, उसको सबको खरीदना, दैट इज, उसने जब अगर खरीदा दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, उसने अपनी कैपिटल बनाई। बट द प्रोड्यूसर व्हेन ही यूज दीज एसेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जब वो इन एसेट्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने लग जाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल फॉर्मेशन and investment. When a producer just occur or purchase the assets, that is known as capital formation. And when he involve these assets into the production process, that is investment. Now it is clear? Yes, ma'am. Okay, तो we are Yes, just ma'am. talking about the capital. तो अभी मैंने आपसे कहा कि when you purchase the mediator goods, दैट इज कैपिटल, वो आपकी एसेट्स होगी। ठीक है ना, आपने उसको परचेज कर लिया। और व्हेन यू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तब वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। जब आपने उसे प्रोडक्शन में लगा दिया उन एसेट्स को, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। सो पार्ट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज नॉन एज कैपिटल। वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ठीक है, कैपिटल की अपनी एक एफिशिएंसी होती है। आपने मैक्रो में पढ़ा था ना, MEC पढ़ा था? Yes, ma'am. व्हाट डू मीन बाय Yes, MEC? ma'am. क्या होता है MEC? Marginal efficiency of मार्जिनल capital. एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी जो मनी है जिसको हमने इन्वेस्ट किया उसकी एफिशिएंसी होती है। किसी फील्ड में बहुत वो एफिशिएंट तरीके से काम करती है, कहीं पर उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो कैपिटल की एफिशिएंसी हर जगह डिफरेंट पाई जाती है। कई बार आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कहीं पे आपको लॉस होता है, कहीं पे आपको प्रॉफिट होता है। क्यों होता है ऐसा? इट्स डिपेंड ऑन MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now the next one is technology or management. This is the important part of large scale production. आजकल प्रोडक्शन कॉटन इंडस्ट्रीज में या स्मॉल इंडस्ट्रीज में नहीं होता, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन पाया जाता है। सो टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इज द मस्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसी टेक्निक यूज करते हैं और किस तरह का मैनेजमेंट आप यूज करते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कॉस्टिंग में सेलिंग कॉस्ट की ज्यादा यूनिट होती है। ठीक है ना, आप समझते हैं व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? क्या होती है सेलिंग कॉस्ट? What do you mean by selling cost? जो सेल करने के लिए जो प्राइस रखी गई है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। नहीं, देखिए, जो कॉस्ट हम मॉनेटरी कॉस्ट की बात करते हैं, अकाउंट्स कॉस्ट की बात करते हैं, दैट इज द एक्सपेंसेस विच आर डन बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी खर्चे करता है, दैट इज देयर मॉनेटरी कॉस्ट और अकाउंट कॉस्ट। बट आफ्टर द प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्शन कर लेता है, उसे, आजकल आपको पता है प्रोडक्शन करना बड़ी बात नहीं है, वस्तु को मार्केट में लॉन्च करना, उसको सेल करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes, ma'am. एडवर्टाइजमेंट वाली होगी। एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बिल्कुल, 1 रुपए की चीज होती है। बड़े बड़े हीरो लेकर आते हैं आप, विराट कोहली भी ऐड कर रहा है, शाहरुख खान भी कर रहा है, अजय देवगन भी कर रहा है। क्यों? बस गुड्स तो बन गई। व्हाई वी आर जस्ट एडवर्टाइजिंग? दिस इज द सेलिंग कॉस्ट। बिकॉज बनाना मुश्किल नहीं है, बनाना आसान है, लेकिन उसे सेल करना आज बड़ा मुश्किल है। सो मेनी टफ कॉम्पिटिशन इज हियर। मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं। कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कोई लॉस कर रही है, कोई नॉर्मल प्रॉफिट पे है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट। किसने अच्छा मैनेजमेंट फंडा यूज किया, किसने बहुत अच्छी तरह से अपनी
गुड्स की एडवर्टाइजमेंट की, दैट्स व्हाई इंक्रीज योर सेल्स. सो आफ्टर द प्रोडक्शन वट एवर यू स्पेंड फॉर सेलिंग योर गुड्स, दैट इज योर सेल कॉस्ट. ठीक है, वो सेलिंग कॉस्ट आपकी कहलाती है. ये बात समझ गए? समझ Yes, गए? ma'am. तो हम बात करें टेक्निक और मैनेजमेंट की, कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ होता है. कैसे होता है? कि टेक्नोलॉजी अगर साउंड है आपके पास, सो यू कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स ऑन लेस प्राइसेस. ठीक है ना, जैसे चाइना फॉर द बेस्ट एग्जांपल इन दिस फील्ड, ही जस्ट प्रिस्क्राइब्ड और जस्ट प्रोवाइडेड यू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द लीस्ट प्राइसेस. है ना ऐसा? हर फील्ड में चाइना के प्रोडक्ट्स आप देखते हैं. क्यों है ऐसा? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, बट इन ना सम कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन देता है. और यही कारण है चाइनीज मार्केट इतना फ्लोरिश कैसे हुआ, क्योंकि उसने कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली. ठीक है, सो द टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑल्सो. हाँ मैम, चाइना के तो चीप प्रोडक्ट्स आते हैं. वही मैं आपको बताऊं, द चीप प्रोडक्ट. ठीक है, आप कहते हैं कई बार भी क्वालिटी भी नहीं आती, पर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रनिंग. अगर क्वालिटी नहीं होती तो कैसे वी आर जस्ट यूजिंग. ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट इतना साउंड है कि वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज है उन सब में उसका मार्केट है, तो उसका मैनेजमेंट भी तो सॉलिड हुआ. ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी इज एंड मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज प्रोडक्शन मेथड्स. आज जो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा प्रोडक्शन एरिया एक नेशन तक नहीं है. एमएनसीएस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी जहां पर हैं, वहां पर टेक्निक और मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया रोल होता है. अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं ना, आप लोग देखते हैं? Yes, ma'am. नहीं देखते? टीवी सीरियल इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती, कहां से देखेंगे? है ना, टाइम ही नहीं है. देखा करो. देखो क्या नहीं देखते मैम. बिल्कुल देखना चाहिए. क्या होता है कि दीज आर द एरियाज वेयर वी जस्ट सीन द टेक्नोलॉजी. आपने देखा होगा कि अभी हॉकी टीम का भी मैच देखा, मैंने भी फुल मैच देखा. हमने वहां क्या देखा कि द इंडियन जो हॉकी टीम है, गर्ल्स वाली जो टीम थी, स्टार्टिंग में उसका बड़ा अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा पुशिंग, उसने गोल भी किया. फिर बाद में उसने क्या किया, वो जस्ट सेफ गार्ड हो गई कि गोल को बचाना है, कि उस टीम का गोल नहीं हो, अरे खुद को करना ये नहीं सोचा. ठीक है ना, तो दिस इज द मैनेजमेंट. ठीक है, और उसके जो एंटी जो टीम थी, उसने क्या किया, वो जस्ट का दिमाग कहां लगा कि डिफेंस तो बाद में करेंगे भैया, पहले गोल करो. ठीक है, तो फर्स्ट रेशो में फर्स्ट जो था उसका क्वार्टर, उसमें वो 1 गोल से आगे थी, बाद में बैक हो गई. तो दीज आर द टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बाय विच यू कैन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी और इन अ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. तो टेक्निक और मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया रोल होता है. ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के कोच ने मेहनत नहीं की थी. ठीक है ना, और ऐसा ये जरूरी नहीं कि अदर टीम के कोच ने ज्यादा मेहनत की हो. सब अपने फील्ड में मास्टर्स होते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट हाउ टीम परफॉर्म इन द फील्ड. टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपने एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया, उस टेक्नोलॉजी का कैसे प्रैक्टिकली यूज किया, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, एंड द लास्ट इज ऑनर और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ऑनर कौन होता है? हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस, हु रिस्क द बेयर, हु बेयर द रिस्क, जो रिस्क को बेयर करता है, जो रिस्क उठाता है. क्योंकि all these 4 factors, land, labor, capital and management, having their salaries in positive condition, इन्हें हमेशा अपनी सैलरी मिलेगी, कभी इन्हें लॉस नहीं होता. बट रिस्क इज बियर बाय द एंटरप्रेन्योर. जो रिस्क है वो हमेशा ऑनर को बियर करना पड़ता है. ऐसा होता है, अगर फायदा हुआ तो भी उसका है, और अगर नुकसान हुआ तो लैंड जो कैपिटल है, मान लो हम ही कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन को कोई लॉस होता है तो हम कहेंगे नहीं ठीक, हमें सैलरी मत दो, हम तो अपनी सैलरी लेंगे. तो जितने भी रिस्क हैं वो कौन बेयर करता है? एंटरप्रेन्योर. और ऑनर जो होता है वो सारे रिस्क को बेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कहीं नई टेक्नोलॉजी लेकर आया और वो फेल हो गई, अब फैक्टर्स ने तो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, वो तो अपना इनकम मांगेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, ये रिस्क किसने उठाया? ये रिस्क ऑनर ने उठाया. हाउ मच क्वांटिटी डिसाइडेड फॉर द प्रोडक्शन, कितनी गुड्स और सर्विसेज बनाई जाए, कहीं ज्यादा ना बन जाए, कहीं कम ना रह जाए. सो दिस इज द रिस्क. ये रिस्क है कि आपने ज्यादा बना दी तो सप्लाई ज्यादा होने से प्राइसेस कम हो गई,
और आपने कम बना दी तो यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ राइज प्राइजेस, कि आप ज्यादा कीमत का फायदा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रिस्क हैं, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड है, चाहे न्यू मेथड से रिलेटेड है, कौन कर रहा है? वो ऑनर झेलता है। तो इन सब का काम जो मोस्टली आपने देखा, लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब काम कैसे होते हैं? फिजिकल के साथ साथ, चलो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट तो थोड़ा सा मेंटल भी हो जाता है, लेकिन ऑनर जो होता है वो सारा मेंटल वर्क करता है। सारा प्रेशर कौन झेलता है? वो ऑनर झेलता है। ठीक है, अब फीचर समझ में आ गए सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के? कोई दिक्कत थोड़ी यहां तक? नो मैम। पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज योर न्यू टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर नाउ? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है मैम सप्लाई नहीं है क्या? सप्लाई बेटा अभी क्या है, जो रिवाइज्ड कोर्सेज है ना उसके अकॉर्डिंग करा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले साल जो चैप्टर हट गए थे ना उनको अभी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वही होगा पिछले साल जैसा ही सिस्टम रहेगा। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। Nice, ma'am.